आज 6 जनवरी 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5 जनवरी को। ऑप्शन बी, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया है। हम इसमें देखेंगे कि जो 1 जनवरी है, 1 जनवरी को DRDO का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है, जिसका थीम है एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? जो देश है जिसने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, उसका नाम है किर्गिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के वांचो शिल्प को GI टैग मिला है? तो जो राज्य है उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश को वांचो शिल्प का GI टैग मिला है। तो इसका सही आंसर है बी। अब चलिए अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट जान लेते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी राजधानी ईटानगर है और जो स्थापना हुआ था 20 फरवरी 1987 को। इस राज्य में जो है टोटल 26 ज़िले हैं और सबसे बड़ा जो है यहाँ पे जो राजधानी है ईटानगर, वही सबसे बड़ा यहाँ का शहर है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश है और जो स्टेट सॉन्ग है अरुणाचल हमारा, राजकीय पक्षी हार्नबिल है। 3 देश जो है अरुणाचल प्रदेश से अपना बॉर्डर सीमा करते हैं, साझा करते हैं। पहला भूटान है, दूसरा म्यांमार और चाइना। सबसे लंबी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। जो राज्यपाल हैं BD मिश्रा हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पेमा खांडू। सबसे इम्पोर्टेंट जो सेला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनमें से मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये सब जो है अरुणाचल प्रदेश में है। गोल्डन पैगोडा भी अरुणाचल प्रदेश में ही है और पक्के टाइगर रिजर्व ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। अब साथ ही साथ यहाँ पे जो है पश्चिम बंगाल के सुंदरबन, जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल और कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को भी GI टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल को GI टैग मिला है। साथ ही जो जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट है उसको भी GI टैग मिला है। तमिलनाडु के सलेम सागो को भी GI टैग मिला है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसे AIRIA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जो AIRIA का जो नया अध्यक्ष जिन्हें नियुक्त किया गया है उनका नाम है शशि सिंह। जो ऑप्शन सी है, शशि सिंह जो है वो उनको जो है AIRIA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हम उसको देखेंगे। जो 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन जो है अरविंद पंगडिया को बनाया गया है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष जो है संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ सबको पता है कि जो नौसेना दिवस है वह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में श्रीनिवास ने पदभार संभाला है। इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में रश्मि गोविल को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कहाँ 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है? तो जो 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख है उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा।
गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है। अब चलिए जो गोवा राज्य है उसके बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट है उसको हम जानते हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है वह गोवा में है और गोवा का जो राजधानी है पणजी है। सबसे बड़ा शहर जो है वास्को द गामा है। जो राजभाषा है गोवा की कोंकणी है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। महालसा नारायणी मंदिर जो है गोवा में है जो मारडोल में स्थित है। साओ जोआओ महोत्सव भी गोवा में मनाया जाता है। गोवा की जो नदी है सबसे लंबी मंडोवी नदी है और जो सबसे गोवा की ऊंची चोटी है उसका नाम है सोंसोगोर पीक। ये था गोवा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं फूड ई बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपनी सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया है। साथ ही गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माएम विलेज का अनावरण किया है। चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य में चंदूबी उत्सव मनाया गया है। जो चंदूबी उत्सव है वह जो है हाल ही में जो असम राज्य है वहाँ पे जो है चंदूबी उत्सव मनाया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए असम में। चलिए असम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। असम जिसकी स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 में हुई थी और असम में एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। साथ ही साथ मूंगा जो रेशम है उसका उत्पादन भी पूरे विश्व में असम में ही किया जाता है। राजीव गांधी औरंगा जो है नेशनल पार्क असम में है और साथ ही उमानंद मयूर जो द्वीप बोलते हैं वह भी असम में है। असम में जो इम्पोर्टेंट झील है जिसका नाम है चंदूबी झील, यह भी जो है असम में है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। अब चलिए जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। हाल ही में किसे नेशनल एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो नेशनल एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक बने हैं उनका नाम है पी संतोष। पी संतोष को नेशनल एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में एडिडास जो है किस राज्य में अपना जीसीसी स्थापित करेगा। जिसका सही जवाब है तमिलनाडु। जो तमिलनाडु है वहाँ पे एडिडास जो है अपना जीसीसी स्थापित करेगा। अब जो फैक्ट है उसको हम देख लेते हैं। भारत का पहला तिलापिया पारो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप जो है चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार जो है इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवड़ीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है। तो जो इसका सही जवाब होगा वह है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे 2023 कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो जो 2023 कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार जिन्हें मिला है सही जवाब है इसका शीशेंद्रू मुखोपाध्याय। शीशेंद्रू मुखोपाध्याय को 2023 का राष्ट्रीय कुवेंपु पुरस्कार मिला है।
साथ ही इम्पोर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कम्बोज को सम्मानित किया गया है। इसरो के VR ललितंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकॉन अवार्ड जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। जो मध्य प्रदेश राज्य की कैबिनेट हैं उन्होंने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश सरकार जो है सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला जो है नीमच जो मध्य प्रदेश है वहाँ रखी गई है। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हाल ही में BCCI ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? इसका सही आंसर है सुमित शर्मा। जो सुमित शर्मा हैं उन पर जो BCCI ने उड़ीसा के क्रिकेटर जो हैं उस पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है। उड़ीसा की मनीषा पांडे भारत की पहली वुमेन आईडे कैंप बनी है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक मेले जो बाली यात्रा का उद्घाटन कटक जो उड़ीसा में है वहाँ हुआ है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को GI टैग मिला है। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक जो है उड़ीसा को फंड देगा। उड़ीसा की रायगढ़ साल को GI टैग मिला है। उड़ीसा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। हाल ही में किस राज्य ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? इसका जो सही उत्तर है B। पश्चिम बंगाल राज्य ने जो है पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नुनिया चावल और कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही जवाब है पंजाब। जो पंजाब राज्य है वह जो है दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बना है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त करने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना है? इसका जो सही जवाब है फ्रांस। जो फ्रांस है वह जो है डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही साथ फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खुलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया।